अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जैद तरार साहब जुड़ रहे हैं। जैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ बात करने के लिए। जैद साहब, इस वक्त पूरी दुनिया सबसे पहले अमेरिका से यही जानना चाहती है कि जिस देश को छोड़ा आपने, आपकी सेनाएं वहां से एग्जिट कर गई, उस देश में तालिबान राज है, उस तालिबान को, उस सरकार को क्या अमेरिका मान्यता दे सकता है या उस पर कभी विचार भी कर सकता है? जी थैंक यू। ये हमें बहुत डिटेल में शायद कहना पड़ेगा कि इंगेजमेंट यानी चर्चा करना एक तरफ है, जो कि हम लगातार चर्चा में हैं। हमारी टीम दोहा में मौजूद हैं और जहाँ तक हम इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं और वो कौन कौन से बातें हैं, एक तो हमारी चार्टर फ़्लाइट्स जो हैं वो उनको निकालने से अपने शहरियों और अपने सिटीज़न्स को अफ़गानिस्तान से निकालना, वो भी उस पर भी हम चर्चा में हैं। और बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भी पहुंचाना अफ़गानिस्तान में, उस पर भी हम इंगेज कर रहे हैं। वो ये एक तरफ है। और ये मैं भी कहना चाहूँगा कि जब आप चर्चा करते हैं, इंगेज करते हैं किसी से, वो आप उन पर मेहरबानी नहीं कर रहे, ये एक मकसद का है। जहाँ तक फॉर्मल रिकग्निशन है, आप अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो अलग बात है और वो हम बहुत करीब से देख रहे हैं अपने साझेदारों के साथ भी, और हम देख रहे हैं क्या जो फाइनल सरकार बनेगा अफ़गानिस्तान में वो किस शक्ल का होगा। जैद साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोग एंगेज कर रहे, क्योंकि वार्ता जरूरी है इस वक्त पर, और हमने वो देखा भी है, इवैक्यूएशन प्रोसेस में भी तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ा है। लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी क्योंकि अमेरिका की तरफ देखेगी ये जानने के लिए कि एक ऐसी सरकार जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी जैसा आतंकी और यूएस का वांटेड टेररिस्ट है, वो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री बनाया गया, ऐसी सरकार से कोई देश कैसे एंगेज करेगा? जी देखिए, आपने ठीक कहा है कि चिंता की बात है। जो हम देख रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं सरकार में मौजूद इस वक्त जो कि यूएन सैंक्शंस के लिस्ट में हैं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। लेकिन मैं फिर इस बात पर जोर डालूँगा कि जब हम इंगेज कर रहे हैं वो एक मकसद का है और कोई मेज़बानी नहीं कर रहे। लेकिन ये भी है कि हमारे अपने भी कानून हैं, अमरीकी कानून हैं, और जब एक शख्स सैंक्शंस लिस्ट पे हैं तो हमने कानूनी तौर पर मजबूरन हमें कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। जहाँ तक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमने एक आवाज़ से कहा है तालिबान को कि हम एक इंक्लूसिव सरकार देखना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान पीछे जाए, और जो हमने डेवलपमेंट और जो हमने तरक्की देखी है पिछले 20 साल में, वो हम उसको हाथ से बाहर निकलना देखें। जैद साहब, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, आप कह रहे हैं इंक्लूसिव सरकार हो, इंक्लूसिव सरकार तो अभी तक वहां नजर नहीं आई है, जो उन्होंने अभी तक खाका दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है सरकार का। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में, यानी जो करंट स्टेटस है, उसमें अगर आप तालिबान से एंगेज नहीं करेंगे तो वहां टेररिज्म का खतरा, आतंकवाद का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए और दुनिया के लिए बड़ा खतरा होगा। हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू एक रेजोल्यूशन को हमने कायम किया है। हमने फ्रांस और यूके के साथ मिलकर इसको लिखा है, और इस रेजोल्यूशन के मुताबिक हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल, ये कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर आतंकवाद का केंद्र बने। तो बिल्कुल हम तैयार हैं। पूरी दुनिया में हमारी कैपेबिलिटीज़ है, जो जहाँ हमने आतंकवाद और टेररिज्म का ख़तरा देखा वहाँ हम रिएक्ट करेंगे। और हमने तालिबान को भी यही पैगाम दिया है बहुत स्पष्ट तरीके से। सिर्फ हम नहीं, G7, EU और नेटो को मिलाकर भी हमने बहुत स्पष्ट तरीके से ये पैगाम भेजा है। लेकिन हमें ये भी ज़रूर देखना पड़ रहा है कि आज 2021 में आतंकवाद का ख़तरा कहाँ से आ रहा है,
और जो हकीकत है वो ये है कि पूरी दुनिया में ये अब फैल चुकी है, और ख़ास तौर पर अगर हम अफ्रीका में देखें वहाँ से भी ख़तरा मौजूद है। मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी जैद साहब, कल 9/11 की बरसी है और जो तालिबान की जो सरकार है, जिसे मैं कहती हूं, हम भारत में कहते हैं वो आतंकियों से भरी सरकार है, इट्स फुल ऑफ टेररिस्ट, और वो कल अपने सरकार का गठन करना चाहती है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका को एक संदेश है या फिर मैं कहूं चेतावनी है? 9/11 का एक तरह से ये जश्न नहीं हुआ तरार साहब? बिल्कुल आपने ठीक है कि 20 साल अब हो गए 9/11 को, और राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि आज हमने बहुत खुले आंख से देखना है कि ख़तरे कहाँ से आ रहे हैं, और जो सच है, जो हकीकत है वो ये है कि सिर्फ एक देश से नहीं आ रहा, वो अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जैसे मैंने कहा। और जब आप तालिबान के बारे में बात कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आइसिस खुरासान वो भी तालिबान के दुश्मन हैं, बल्कि वो तालिबान से लड़ रहे हैं, और तालिबान ने ख़ुद आइसिस के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस की हैं। तो ये भी हमें मानना पड़ेगा। जहाँ तक जो सरकार हम देख रहे हैं काबुल में इस वक्त, बिल्कुल चिंता की बात है, और इसलिए हम अपने साझेदारों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मुसलसल चर्चे में हैं, और हम करीब से देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस किस्म का सरकार हम काबुल में देखेंगे। बिल्कुल जैद साहब, आपकी बातों से साफ लग रहा है कि अभी अमेरिका भी नजर बनाए हुए है, बट आप वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका के लिए और आपकी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा वहां देश में लोगों को यह समझाना कि 9/11 को सेलिब्रेट करती अगर एक सरकार तालिबान की वहां बनी है, तो उस सरकार से आप लोग एंगेज कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा, ये मुझे लगता है। पर जैद साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है मुश्किल स्थिति है इस वक्त, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।